आज रावण चाहे जितनी भी शक्तियों के साथ युद्ध करे, चाहे अपने महान योद्धा अपने साथ इस युद्ध भूमि में ले आए, पर वो आज विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आज धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अधर्म के मार्ग पर चाहे कोई कितना शक्तिशाली क्यों न हो, विजय प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु प्रभु, आज मंदोदरी ने भी रावण का तिलक करते समय जो खड़ग रावण को दी थी, वो उसके हाथ से गिर गई थी। ये वही खड़ग है जिसके विषय में आप मुझे बता रहे थे? हाँ उमा, ये वही खड़ग है। रावण ने मेरी तपस्या से ये वरदान प्राप्त किया था कि जब जब ये खड़ग अपने साथ युद्ध में लेकर जाएगा, उसकी युद्ध में विजय अवश्य होगी। परंतु उसे खड़ग देते समय मैंने रावण से एक बात और कही थी कि रावण, जिस भी दिन युद्ध में जाने से पूर्व ये खड़ग तुम पूजा स्थल से लेकर चलोगे और चलते समय यदि ये खड़ग गिर गई तो तुम अपना अंत अवश्य समझ लेना। ये उमा, आज अधर्म का अंत होने वाला है। हे नाथ, आज इस देवलोक में भी ब्रह्मदेव इस युद्ध को देखने के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। ये तो प्रतीत हो रहा है कि ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं है, परंतु फिर भी मेरे हृदय में एक संकोच है प्रभु। यदि रावण विजय हुआ तो क्या होगा? क्या अधर्म की जीत होगी? क्या सत्य पर असत्य विजय होगा? हे उमा, तुम अपने हृदय में किसी प्रकार का संताप ना करो। जब रावण का भाई कुंभकर्ण युद्ध में आ रहा था, तो युद्ध में आने से पूर्व कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण को बताया था कि भ्राता रावण, यदि मैं इस युद्ध में विजय हुआ तो मेरी विजय तुम्हारी विजय कहलाएगी। परंतु हे भ्राता, परंतु मैं यदि युद्ध स्थल से जीवित न लौटा तो समझ लेना नारायण ने स्वयं अवतार लिया है। क्योंकि ये उमा ब्रह्मदेव के वरदान के कारण ये पूर्व में लिखा जा चुका है
कि रावण कुंभकर्ण और मेघनाद का वध नारायण के अवतार के रूप में ही होगा। तो जब कुंभकर्ण का वध हुआ, मायावी मेघनाद का वध हुआ, अति काय का वध हुआ, अहिरावण और महिरावण का वध हुआ, तो आज रावण कैसे विजय प्राप्त कर सकता है देवी? इसलिए हे उमा, तुम अपने हृदय को इतने व्याकुल ना करो। आज धर्म की जीत होगी। आज प्रभु श्री राम की जीत होगी। आज रावण अपने समस्त शक्तियों सहित रण क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, परंतु वो अधर्म के मार्ग पर है और राम धर्म के मार्ग पर। हे प्रभु, आप भी तो प्रभु राम के अनन्य भक्त हो, तो फिर आप अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। हे उमा, जब भगवान विष्णु ने बाल रूप में अयोध्या नरेश दशरथ के यहां अवतार लिया, तो प्रभु श्री राम बाल अवस्था में अटखेलियां कर रहे थे। तो मेरी भी बड़ी प्रबल इच्छा हुई, तो मैं भी प्रभु श्री राम के पास जाऊं और उनके साथ बाल रूप में उनके साथ अटखेलियां करूं। तब मैं एक वानर का रूप धारण करके अयोध्या नगरी में गया। मुझे देखकर अयोध्या नगरी के छोटे छोटे बालक बहुत ही खुश हुए। मेरे आने का समाचार जब प्रभु श्री राम के पास पहुंचा, तो प्रभु श्री राम अपने पिताश्री से हट कर बैठे। मैं भी उस वानर के साथ खेलूंगा जो अयोध्या नगरी में आया है। तब महाराज दशरथ के कहने से तो मैं प्रभु श्री राम के पास गया। हे उमा, जब मैं प्रभु श्री राम के सामने सम्मुख हुआ, एक बार तो मैं प्रभु श्री राम की बाल अवस्था को देखकर अपनी सुध ही भूल गया। मैं एक टक से प्रभु श्री राम को निहारता रहा। प्रभु श्री राम अपने आराध्य को पहचान गए और प्रभु श्री राम ने मेरे साथ बाल अवस्था में बहुत सा समय व्यतीत किया। हे प्रभु, आप तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं।
जो प्रभु श्री राम के बाल अवस्था में उनके साथ अटखेलियों में उनका सहयोग किया है। परंतु प्रभु, जब महाराज सुग्रीव ने हनुमान को प्रभु श्री राम के सम्मुख भेजा, तो फिर किस कारण से वो आपको नहीं पहचान पाए? ये उमा, प्रभु श्री राम ने जो अवतार लिया था वो तो रावण का अंत करने के लिए लिया था, कोई अटखेलियां खेलने के लिए नहीं। इसलिए बाल अवस्था में जब मैं प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या में अटखेलियां कर रहा था, तो कुछ समय व्यतीत करने के बाद प्रभु श्री राम ने मुझे आज्ञा दी कि हे वीर हनुमान, अब अपने स्थान की ओर जाओ और समय आने पर मैं तुमसे अवश्य भेंट करूंगा। हे उमा, ये वही क्षण था जब मैं प्रभु श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुआ, जब मुझे महाराज सुग्रीव ने प्रभु श्री राम की सूचना के लिए भेजा। मैं तो बाल अवस्था में था, मैं तो प्रभु श्री राम को भूल ही गया था। प्रभु श्री राम तो नारायण के अवतार हैं, वो अपने भक्त को किस भांति भूल पाते हैं। उन्होंने तो मुझे तभी पहचान लिया था जब मैं उनके सम्मुख आया था। हे उमा, प्रभु श्री राम परम दयालु हैं, उनका तो नाम स्मरण करते ही हृदय के सारे पट खुल जाते हैं। हे प्रभु, जब अहिरावण और महिरावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ पाताल लोक ले गए थे, तब प्रभु श्री राम के हृदय में एक शंका थी कि अब क्या होगा। हे उमा, तुम अपने मन को व्याकुल क्यों करती हो? मैंने तुम्हें इसके पूर्व में भी बताया था। या धर्म के मार्ग पर चलते हुए कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अहि और मही प्रभु श्री राम का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। हे उमा, वो देखो, अधर्म और अधर्म की लड़ाई में एक ओर से प्रभु श्री राम
अपनी समस्त सेना सहित रण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं और दूसरी ओर रावण अपनी सेना नायकों के साथ रण क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहा है। हे उमा, मैं तुम्हें रण क्षेत्र की ओर लिए चलता हूं। प्रभु, राम और रावण दोनों ही आपके परम भक्त हैं।
और दोनों ही आपकी साधना में भी हैं। भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। युद्ध से पूर्व रावण आपकी स्तुति करने के लिए शिवालय गया था और उन्होंने आपसे कहा था कि आज इस युद्ध में वो विजय प्राप्त करके ही रहेगा। हे प्रभु, रावण तो महान पंडित है ना? फिर वो अधर्म के मार्ग पर कैसे चल रहा है? हे देवी, कोई अधर्म के मार्ग पर चलता नहीं है। जब किसी की बुद्धि खराब हो जाए तब उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हे उमा, वो देखो, आकाश मार्ग से रावण युद्ध भूमि के लिए अग्रसर हो रहा है और एक ओर से प्रभु श्री राम देवराज इंद्र के रथ में बैठकर युद्ध भूमि की ओर जा रहे हैं। कहाँ है राम? कहाँ है लक्ष्मण? अरे ओ तपस्वी, कहाँ छुप के बैठ गए? देख, आज तुम्हारा सामना त्रिलोकी नाथ रावण से हो रहा है। रावण! सेना नायकों, वानर दल पे टूट पड़ो, आक्रमण कर लो।
अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। ये धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। बलियों में बलि सभी, जो हार ना सके कभी, जो लड़ रहे अविराम है, जो लड़ रहे अविराम है, और लड़ना ही काम है, और लड़ना ही काम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। ये धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। देवों की दैत्यों की सेनाएं तत्पर खड़ी, तीर और धनुष भाले लिए, तीर और धनुष भाले लिए, तलवारें खूब बड़ी, तलवारें खूब बड़ी। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। ये धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। आँखों में खून हर योद्धा के, दिल में जुनून लिए, अब ये सहन होता नहीं, अब ये सहन होता नहीं। सब्र का घूंट पिए, सब्र का घूंट पिए। अंधकार के विनाश को, सत्य के
अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को। हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को। हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। एक धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। बलियों में बलि सभी जो हार ना सके कभी, जो लड़ रहे अविराम है, जो लड़ रहे अविराम है। और लड़ना ही काम है, और लड़ना ही काम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को। हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को। हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। एक धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। देवों की दैत्यों की सेनाएं तत्पर खड़ी, तीर और धनुष भाले लिए, तीर और धनुष भाले लिए। तलवारें खूब बड़ी, तलवारें खूब बड़ी। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को। हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को। हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अरे ओ तपस्वी, अपने अपराध की हमसे क्षमा मांग और इस स्थान को छोड़कर यहां से भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। ओ दुष्ट राक्षस, हम तुझ जैसे राक्षसों को मारने के लिए यहाँ आए हैं। तुम जैसे बालकों की इतनी हिम्मत! सावधान!
मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा करो। अरे तपस्वियों, तुम रानियों की गोद में पले हो, रण विद्या नहीं जानते हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बचपन बुद्धि का परित्याग करके हमसे क्षमा मांगो। तुम जानते नहीं रावण कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं और तुम हमारी प्रजा हो। तुमने इस भूमंडल पर भारी उत्पात मचा रखा है। यही कारण है कि हम तुम्हें दंड देने के लिए तुम्हारे सम्मुख आए हैं। बातों में समय नाक नष्ट कर रावण और मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा कर। अंधकार के सत्य के हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करे तो ठीक नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप तो शिरोमणि हैं, मैं आपका सेवक हूँ। भाई मुझे शीघ्र आज्ञा दें, अब इस दुष्ट को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। हे नाक रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, उस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर, क्षणभर को इसमें सुला दूंगा। लक्ष्मण, सावधान होकर रहना, ये मायावी है। हे भ्राताश्री, ये आस्तीन का सांप आज अपनी भुजाओं के बल में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है इसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दूं तो कुछ खौफ नहीं फुनकारों से। स्वामी, सेवक का तो धर्म यही, नितक होना सेना में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेना पे। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुए पर बाण अब चढ़ रहा। और दुष्ट राक्षस, अब समझ जा, लक्ष्मण का क्रोध अब बढ़ रहा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर एक ही साक्षी है, मैं रण में उसे संहारूंगा जो प्रभु का बैरी है।
अरे ओ तपस्वी, तू देख रहा है तेरा छोटा अनुज किस तरह से मौखिक बाण चला रहा है। इसे ये नहीं पता कि रण क्षेत्र में विजय शस्त्रों के द्वारा होती है, मौखिक शब्दों से नहीं। भैया आप मुझे आज्ञा दो और मेरी सुन लो। जब तक ये रावण अधर्म के मार्ग पर है, मैं इसका नाश कर दूंगा। यदि ये धर्म के मार्ग पर होता तो मैं जैसा लक्ष्मण भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, पर आज अधर्मी हुआ ये। दलबल सारा अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण बस उसका संहार कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दे, दिल मचल रहा। अब क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर बढ़ रहा। या तो ये बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। ओ तपस्वियों, गुरुओं से कुछ शस्त्रों की भी शिक्षा ली है या केवल प्रवचन देना सीखे हो? आज तुम्हारे सामने ये दशानन खड़ा है, उससे डर के तुम मौखिक बाण चला रहे हो। यदि शस्त्र विद्या जानते हो तो मुझसे युद्ध करो और मेरे बाणों से अपनी रक्षा करो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल दिखलाएं हम। इस छोटी धनवी वाले पर क्या हथियार उठाए हम। इसलिए छोड़कर इस स्थल को तुम दोनों तपस्वी चले जाओ। इस समय यही पर्याप्त। अपने प्राणों की रक्षा में जाओ। हे राक्षस, बातों में समय नष्ट मत कर। मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा कर रावण, तेरा अंत अब पास है। अरे ओ तपस्वी, तू भी छोटे की तरह उपदेशक है। तुझे प्राणों में मोह है। यदि तू चाहे तो मुझसे क्षमा मांगकर अभी लौट जा। ओ दुष्ट राक्षस, यदि तू सामने आएगा तो तू भी वही फल पाएगा जो कुंभकर्ण और मेघनाथ ने पाया है। उस युद्ध की आग में
तू भी अपने प्राण गवाएगा। मेरे बाणों से अपनी प्राणों की रक्षा कर दुष्ट, सावधान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंधकार के विनाश को सत्य के, प्रकाश को अंधकार के विनाश को सत्य के, प्रकाश को हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को सत्य के, प्रकाश को हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। बलियों में बलि सभी, जो हार ना सके कभी, जो लड़े रहे अविराम है, जो लड़े रहे अविराम है। और लड़ना ही काम है, और लड़ना ही काम है। अंधकार के विनाश को सत्य के, प्रकाश को अंधकार के विनाश को ओ दुष्ट राक्षस, सत्य के, प्रकाश को हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को सत्य के, ओ दुष्ट राक्षस, प्रकाश को हो रहा उसका बहुत संकट संग्राम है, हो उसका रहा कारण बन जाता है। ये धर्म मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेला जाता है। मैं हूं आज तेरे सामने। आज तू मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा कर। ओ राजा के लड़के, मुंह को नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें लाल निकाल रहा। मैं त्रिलोकी नाथ रावण हूं। अपने बल से विश्व को जीता है। सत्य के, मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा कर। जय श्री राम। ओ दुष्ट राक्षस, तू ब्राह्मण होने का प्रपंच कर रहा है। अपने आप को क्षत्रिय कह रहा है। हम तो राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं। और क्षत्रियों का कहना हमारे वस्त्र हैं। आज तेरा अंत निश्चित है। ओ बालक, तुझे क्या हुआ है जो बात काटता जाता है? क्या छोटा मोटा राक्षस समझा है जो मुझे डांटता जाता है? मुझे कोई साधारण राक्षस ना समझ।
मैं इस भूमि पर विशाल मायावी रावण हूँ। तू मेरे इन शस्त्रों को निहार ले, जो तेरा रक्त भी चाटने वाले हैं। सत्य के अंधकार के बस इसी धनुष पर तेरा सरद्वार खड़ा, हल्दी की एक गांठ पर भी पर सत्य का बाजार खड़ा। अब बीत चुकी तेरी बहार, ये शस्त्र आपका गुट्ठल है। इस धनुष में नहीं वो प्रबलता जो तेरी वाणी में बल है। क्यों बार बार ये धनुष दिखाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलहरी हाथ से फूको तो विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हो जाए तो सबको खा जाए, और कोई छुई मुई के पेड़ नहीं जो हाथ लगे तो मुरझा जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। बलियों में बलि सभी, जो हार ना सके कभी, जो लड़े रहे अविराम है, जो लड़ रहे अविराम है, और लड़ना ही काम है, और लड़ना ही काम है। अंधकार के सत्य के, अंधकार के सत्य के कहाँ है वो धूर्त वानर? जिसने हमारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया था। अरे ओ दुष्ट राक्षस, क्यों तू अपने काल को पुकार रहा है? क्या तुझे पूर्व की दृष्टि का प्रहार याद नहीं है? आज मैं तेरे प्राण ही निकाल देता हूं। खाली खाली तोड़कर लाता है जान। आज तेरा वध करता हूं। देवों की तू मेरे बाणों से अपने प्राण संभाल। सेनाएं तत्पर खड़ी, यदि तुझसे कुछ बन पड़े, भाले लिए तीर और अपने पुरखों को भी बुलवा ले तू। तलवारें खूब, अरे खड़ा खड़ा मुंह तकता है, तलवारें खूब कुछ भाले और चढ़ा ले तू। के तेरा मेरा रण ही क्या है? पितरों की तू मौत कहलाता है। सत्य के मैं प्रभु राम का दास कहलाता हूँ। अरे ओ दुष्ट रावण, आज तेरा अंत निश्चित है। अरे ओ वानर, हो रहा संग्राम है, सर्वप्रथम तेरा ही अंत करता हूँ। संग्राम है। आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी ऊंट पटाख बातें सुनकर। उन अदम तरवंती बच्चों ने किस भांति बहाना चुन चुन कर आंखों में खूब
ना जाने तू किस धुन में है। दिल में जनून लिए स्वामी को अपने समझा ले। अब ये सहन बस होता नहीं, बस वानर, वाले कपटी से क्या डर जाएंगे लंका वाले? तूने जो अदन कहा उनको, कल उनकी महिमा घटती है। कितनी भी सैकड़ों धूल हो मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे भरमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बोराया है। अरे मेरा मेरा जो करता है कुछ भी काम ना आएगा। मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र जी का दास बन तो देख तेरी इतनी बुद्धि निकलेगी, अन्यथा मरेगा जब रावण। मक्खियां लाश पर बिखरेगी। अरे वानर, मेरे खड़क के प्रहार से अपने प्राणों की रक्षा कर। ओ कायर कुबुद्धि कुलद्रोही, तूने ही इस वंश का नाश कराया है। सर्वप्रथम मैं तेरा ही अंत कर देता हूं। रावण, मैंने तुम्हें पूर्व भी चेताया था कि तुम माता जानकी का हरण करके लाए हो। वो साक्षात जगदम्बा है, पर तुमने मेरी एक न सुनी। अधर्म के मार्ग पे चलते हुए अपने समस्त कुल का नाश करा दिया, और आज तेरा भी अंत होगा रावण। ओ विभीषण कुलद्रोही, तेरा ही अंत करता हूं।
क्या तुझ में रण कौशल नहीं है जो इस वानर को मेरे सम्मुख भेज रहा है? यदि तुझ में वीरता है तो मुझसे युद्ध कर। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं रावण, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है यदि कोई तो हम म्यान में नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण में खौलने लगता है। उस समय काल भी हो सम्मुख तो सिर रगना पड़ता है। ओ दुष्ट राक्षस, तेरे पाप का घड़ा अब भर आया है। आज तेरा अंत होना निश्चित है दुष्ट। कहता हूं खाकर कसम, मेरे धनुष की, बाण की, वीरता की आन है रघुवंश की। सौगंध कुल के नाम की जान की ही कारण बनेगी। दुष्ट तेरी जान की, जो बचाने के लिए सकल ब्रह्मांड चलकर आएगा। राम के हाथों से तू फिर भी ना बचने पाएगा। अरे ओ राम, देख, आज तेरा त्रिलोकी नाथ से सामना है। सत्य के चला ले राम, अंधकार आज के तेरे पास जितने भी शस्त्र हैं तू उनका उपयोग कर ले और इस लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त करना असंभव है। ये धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। मित्र विभीषण, मित्र विभीषण, इसका क्या कारण है? मैं जब जब रावण पर बाण छोड़ता हूं उसका शीश तो कटता है, किंतु ये मृत्यु को प्राप्त क्यों नहीं होता? बताइए विभीषण जी। हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कुंड है। आप इसकी नाभि पे तीर चलाकर उसके अमृत कुंड को सोख दीजिए, तभी इसकी मृत्यु संभव है। ओ कुलद्रोही विभीषण, ये सत्य है कि घर का भेदी लंका ढाए। उस रावण,
लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, रावण अपने समय का एक सर्वश्रेष्ठ विद्वान अंतिम सांसें गिन रहा है। इनके पास जाकर कुछ शिक्षा प्राप्त करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। जाओ लक्ष्मण। हे रावण, मैं श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण तुम्हारे पास शिक्षा प्राप्त करने आया हूं। ऐसा करने के लिए मुझे भैया ने कहा है। भ्राताश्री। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे शिक्षा ग्रहण करने का यह तरीका ठीक नहीं है। लक्ष्मण, रावण सा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं, ये सभी वेदों का ज्ञाता है, ये उपनिषदों का भी ज्ञाता है। लक्ष्मण, एक अच्छे शिष्य की तरह उनके चरणों की तरफ खड़े होकर प्रणाम करो, फिर उनसे शिक्षा धारण करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। हे दशानंद, हे महाज्ञानी, हे लंकापति रावण, मैं श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि संभव हो तो ज्ञान, शिक्षा व नीति का हमें बोध कराएं। लक्ष्मण, मेरी बातों को एक अच्छे शिष्य बनकर सदैव अपने हृदय में धारण किए रहना। हे लक्ष्मण, शुभ कार्यों को जितना जल्दी हो सके उसे कर लेना चाहिए। लक्ष्मण, उन्हें टालना नहीं चाहिए। मैं कुछ काम करना चाहता था, पर आज और कल पर टालते टालते यह समय आ गया और वो काम पूरा ना हो सका। और वो काम है मैं सोने में खुशबू डालना चाहता था। मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, परंतु कल पर टालता रहा। मैं लंका के पास 100 योजन तक पानी मीठा बनाना चाहता था। लक्ष्मण, मेरा वैभव अपार था। मैं ये सारे काम कर सकता था, पर इन्हें छोटा समझ टालता रहा। यही कारण है कि यह इच्छाएं मन में रखे हुए मैं इस संसार से जा रहा हूं। किसी भी काम की उपेक्षा करना, आज की बजाय कल पर टालना
सबसे बड़ी भूल है। मैंने घनघोर तपस्या की, ब्रह्मा और शिव को प्रसन्न किया, उनसे महान शक्तियां प्राप्त की। उन शक्तियों को महादेव की कृपा ने मुझे दिया। मैंने उन्हें हमेशा अपने बल पर जीता हुआ माना, हमेशा गर्व किया कि ये मैंने किसी की कृपा से नहीं बल्कि अपने प्रताप से हासिल किया है। जिन देवताओं के कृपा स्वरूप मैंने कुछ प्राप्त किया, उन्हें धन्यवाद देने की जगह परेशान किया, उन्हें सताया है मैंने। यही समझा कि त्रिदेव मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हमेशा यही समझा कि त्रिदेव मेरे बल, वैभव, ऐश्वर्य और ताकत से भयभीत है। मैं ये मानकर चलता था कि मैं अजय हूं। मैं जिसे अपना गौरव, गर्व, बल और अधिकार समझ रहा था, वो वास्तव में मेरा अहंकार ही था, घमंड ही था। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आज तुम अपने भ्राता के युद्ध में उसके सहयोगी बने, जिसके बल पर तुम्हारे भाई को सफलता मिली और मेरे भाई विभीषण को सही सलाह देने के बदले उसे देश निकाला दे दिया। आज वह तुम लोगों के साथ मेरे अंत में तुम लोगों का सहायक बना। मैंने अपने भाई के साथ साथ तुम्हारे पास वो राज भी स्वयं भेज दिया, जिसके कारण आज मैं मृत्यु शैया पर पड़ा। भाई, मेरे भाई, मुझे क्षमा कर देना मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, एक तुम ही तो थे लंका में, जो कभी धर्म के विरुद्ध नहीं हुए। तुमने धर्म, सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े होकर अपने भाई का विरोध सत्य के लिए किया। आज मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई वैर नहीं है। मेरे बाद इस राक्षस वंश और बचे हुए परिवार को तुम्हें ही देखना है मेरे भाई।
हे श्री राम, हे प्रभु, आपको पहचानने में मुझे देर हुई। मैं अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। हे नारायण, हे राम, मेरे राम, राम 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 राम। जय श्री राम। इस प्रकार आज धर्म की जीत हुई। प्रभु श्री राम ने रावण का अंत नहीं किया, बल्कि अधर्म का अंत किया। ये आने वाले युगों युगों तक भविष्य में कथा याद की जाएगी कि जिसने भी अधर्म का साथ दिया उसका अंत हुआ। हमें भविष्य में प्रभु श्री राम के मार्ग पे चलना है। जय श्री राम। हेलो हेलो, थोड़ी साउंड और खोल दें। आज लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से समस्त देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप अवलोकन कर रहे थे, धर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक आपने देखा। आज हमारे अनुरोध पर देश की आन बान और शान, दिल्ली के लाडले, गरीबों के मसीहा, परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारे अनुरोध पर हमारे मध्य में है। मैं कहूंगा जोरदार तालियां बजाकर एक बार उनका अभिवादन किया जाए। मैं भाई अंकुश जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें पटका पहनाकर उन्हें सम्मानित करें। भाई सुभाष गोयल जी एक शॉल उड़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भाई पवन जी से अनुरोध कर रहा हूं कि एक पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भाई मेहरबान जी, परवीन जी एक तलवार भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूं भाई अशोक अग्रवाल जी से और सुभाष गोयल जी से एक राम दरबार। एक राम दरबार सह प्रेम भेंट करेंगे। और आज हनुमान जी की शक्ति, एक गदा जो कि शक्ति प्रदान करती है और ज्यादा ताकत देती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को और अधिक ताकत दे भाई हनुमान जी की शक्ति। मैं भाई अशोक अग्रवाल जी से प्रार्थना कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को सह प्रेम भेंट करें। एक समारिका मैं औदार्य गुप्ता से कहूंगा वो आए और भेंट करेंगे। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे बीच में दिल्ली के लाडले मुख्यमंत्री परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से, आज जिनके प्रयास से दिल्ली के अंदर एकमात्र रामलीला संभव हो सकी, लव कुश रामलीला कमेटी, मैं कहूंगा जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करें। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वे इस अवसर पर हमें अपनी शुभकामनाएं दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी।
बोल सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। आज दशहरे के अवसर पे अधर्म के ऊपर धर्म की जीत के अवसर पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने रामलीला भी देखी, किस तरह से रावण का रामचंद्र जी ने वध किया। वो किसी व्यक्ति विशेष का वध नहीं है, वो एक तरह से अधर्म के ऊपर धर्म की जीत है, अधर्म का नाश है। और जैसा हम लोगों ने गीता में भी पढ़ा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब तब भगवान अपने तरीके से उस अधर्म का नाश करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं देख रहा हूं, मैं हर साल लवकुश रामलीला में आता हूं और ये पूरा भरा होता है खचखच। आज लेकिन काफी कम लोग हैं, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है। मैं इस मौके पे भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हमारे पूरे देश को इस कोरोना रूपी रावण से मुक्ति मिले। 1.5-2 साल हो गए इस बीमारी को झेलते झेलते। आज हम सब लोग मिलके अगर प्रार्थना करेंगे तो सामूहिक प्रार्थना का बहुत बड़ा असर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना रूपी रावण से हम सबको मुक्ति मिलेगी। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सब लोगों के घर में सब लोग स्वस्थ रहें, बीमारियों का नाश हो, आप सबके घर में खूब बरकत हो, आप सबके घर में भगवान खूब खुशियां दें। जय श्री राम। इसके पश्चात हमारे बीच में 3 पुतले हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के, जो लगभग 150 फुट ऊंचे लवकुश रामलीला कमेटी में बनते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे जैसे हम उनका कद बढ़ा रहे थे, बुराई बढ़ रही थी। इस बार हमने इनको मात्र 30 फुट का कर दिया है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले मात्र 30 फुट के हैं। और दिल्ली के अंदर जो आपकी हिदायत है पोल्यूशन को देखते हुए, उसको भी हमने ध्यान में रखते हुए इस बार फायरवर्क्स नहीं रखी है। लेकिन अभी आपके सामने दिल्ली के लाडले मुख्यमंत्री एक तीर चलाएंगे आसुरी शक्तियों के ऊपर, और उस तीर के पश्चात इन पुतलों का दहन होगा। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि एक तीर कमान भाई अशोक जी, पवन जी मिलकर ये तीर कमान माननीय मुख्यमंत्री जी इन आसुरी शक्तियों के ऊपर चलाएंगे। अशोक जी, अंकुश जी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले एक एक करके उसमें मुखारबिंद की जाए। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले एक और कर दो सर। आज हम आतिशबाजी वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले, फिर उसके बाद कुंभकर्ण का, फिर रावण का। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे बीच में हमारे सहयोगी ब्रजेश जी भी हैं, हाँ, उनका भी आपको आशीर्वाद उन्हें दे दें आप। सर आपके हाथों से होगा ना कि आपका एक शक्ति भी दे दो सर इसको हनुमान जी।
साउंड वाले। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के डीएम आकृति जी हमारे बीच में है। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके क्षेत्र के अंदर आए हैं, आप उनका भी स्वागत कर दें। अभी आपने कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन देखा। अब रावण का दहन, रावण के पुतले का दहन का आप अवलोकन करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरे पर्व पर अभी आरती होगी और आरती के पश्चात भी आज और लीला दिखाई जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे स्वरूप हैं उनको आप तिलक करेंगे, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी को, और उसके पश्चात आरती प्रारंभ होगी। बोलो सियापति रामचंद्र की।
शक्ति की। आज विजयदशमी की पावन बेला है। आज विजयदशमी की पावन बेला है। वर्षों बाद है आया, वर्षों बाद है आया, खुशियों का मेला है। आज विजयदशमी की पावन बेला है। हाँ, आज विजयदशमी की पावन बेला है। जय श्री राम। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला चतुरारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुग गुजदारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करूं अनंता। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करूं अनंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
अतीत अमाना वेद पुराण हो भंता भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। करुणा सुख सागर सब गुण आकर जे गावहि श्रुति संता करुणा सुख सागर सब गुण आकर जे गावहि श्रुति संता भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सोम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री संता सोम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री संता भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महनारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जय श्री राम। मैं लाऊंगा सर एक ग्रुप फोटो आ जाएगा। हाँ आ जाओ आइए पहुँच जाओ ऑफिस में चाय। हाँ ऑफिस में और सबको ईशांत होगा वो कमल हम दिल्ली के परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं दिल्ली के परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हमारे लव कुश रामलीला कमेटी के लीला स्थल पर आए और यहाँ पर राम भक्तों को अपना संदेश दिया। मैं लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। लव कुश रामलीला कमेटी आपकी आभारी है कि आप हर वर्ष समय निकालकर हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं, हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं और हमारे बीच के अंदर आते हैं।